यस बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने से पहले ये जो मैं आज आपको टेबल समझाने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये टेबल जो है वो आपको बनाना आ गया तो आप तभी एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हो। और बच्चे, टेबल को बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो मैं आज ये वैल्यूज़ करवाऊँगी आपको ये ओरल लर्न हो। जैसे एक तरीका आपने शुरू से देखा होगा कि एक मतलब टेबल, अगर जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में टेबल जो है उसको दो तरीके हैं, या तो टेबल मुझे ओरल आते हो, नहीं तो मुझे जिस टेबल का यूज़ है मैं उस टाइम फटाफट ऐड करके या मल्टीप्लाई करके उस टेबल को लिख लूँ। अब आप बच्चों ने खुद समझना है कि अगर टेबल आपको ओरल आते हो तब आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा इजी होती है, या जब आप टेबल को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके पहले टेबल लिखोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे। तो वैसे ही ये है, एक मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि टेबल कैसे बनेगा। हम टेबल का यूज़ करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ एक जो स्पेसिफिक एंगल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट टेबल को बनाना भी आना चाहिए और ये वैल्यू जो है वो आपको ओरल भी लर्न होनी चाहिए। तो चलिए टेबल बनाना सीखते हैं। अब ये यहाँ पर जैसे 0/0 है, साइन 0, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लेना है। एक तरफ मैंने साइन, कॉस, टैन, कोट, सीकेंट, कॉसिकेंट ये एंगल लिखे हैं, और दूसरी तरफ स्पेसिफिक एंगल जो आपके यूज़ होंगे आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ वही लिए हैं। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बाद मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, एंड सभी को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन सभी को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इन सभी का क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है टेबल बनाने का। तो 0/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा, और स्क्वायर रूट 1/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। आपको क्लियर होगा ये कैसे है। और ये आपके कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 आपका बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये, और 4 का होता है 2, और ये आपस में कट जाएंगे तो 1। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 कितना आ गया बच्चों मेरे पास 1। अभी देखना, जब मैंने ये मेरे पास सभी जो वैल्यूज़ आई हैं ये साइन थीटा के लिए हैं। अब कॉस थीटा के लिए वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे बच्चों, हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये मेरा 190 पे आया तो 1 यहाँ, स्क्वायर रूट 3/2 मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/√2 इसी बॉक्स में आ गया, और यहाँ से 1/2 और ये 0, मतलब रिवर्स काउंटिंग, ये 1 फिर ये अब मैंने यहाँ से रिवर्स काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी। तो इतना बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपने वैल्यूज़ 10 की फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो एक हमारे पास रिलेशनशिप है आज, अभी जो मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो ये क्या रिलेशनशिप है कि जो मेरे पास tan थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, tan। तो tan की वैल्यू कब आएगी, जब मैं साइन को डिवाइड करूंगी, किससे डिवाइड करूंगी, कॉस से। तो जब मैं 0 को डिवाइड करूंगी 1 से तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। ठीक है, यहाँ हम करके देख लेते हैं। तो 0 को डिवाइड करना है 1 से तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 0 ज़ा 0। आगे देखिए, 1/2 को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 3/2 से, तो मैं यहाँ हम कर रहे हैं 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 से, तो मेरे पास आ गया 1/2, और स्क्वायर रूट 3/2 का कितना बन गया, 2/√3, तो ये कट जाएंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1/√3। अब यहाँ 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1। सिमिलरली बच्चों, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी आपने डिवाइड करके देख लेना है, स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर आएगा। और यहाँ आप जब 1 को डिवाइड करोगे 0 से बच्चों, 1 को डिवाइड करोगे 0 से, तो 0 के टेबल में 1 नहीं आता, हमें नहीं पता कहाँ आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी। अगर आपको साइन कॉस टैन पता चल गए तो बाकी तो आप खुद निकाल सकते हो ना। फॉर एग्जांपल आपको एक बता देती हूँ, बाकी आपने खुद इसी तरह से कर लेने। तो क्या है बच्चों, मुझे पता है कि टैन का कॉट जो है, ये कॉट किसका इनवर्स होता है, टैन का। तो टैन, अगर टैन 0 तो 0 है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, ये 0, तो इसका इसका ऑपोजिट क्या आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिर मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। और 1/√3 का कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 3, 1 का ऑपोजिट 1 ही रहेगा,
और स्क्वायर रूट 3 का कितना आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है। और इसी तरह से अगर सीकेंड थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी हो तो सीकेंड जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये भी 1 है, ये स्क्वायर रूट 3/2 है तो ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अगर ये आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अगर ये 1 अपॉन 2 है तो 2 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 क्या आएगा आपके पास इन्फिनिटी। तो इसी तरह से कॉसिकेंड थीटा मेरे पास क्या आ गया, अगर ये 0 अपॉन 1 है, ठीक है, 0 अपॉन 1 है तभी 0 आया ना, तो 0 अपॉन 1 का 1 अपॉन 0 आएगा, तो 1 अपॉन 0, तो मैंने पहले बताया कि 1 अपॉन 0 किसके इक्वल आएगा इन्फिनिटी के, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चों 1 अपॉन 2 जो है इसका ऑपोजिट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 का ऑपोजिट स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका ऑपोजिट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गया, और इसका ऑपोजिट जो है वो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल बन गया, बट ये टेबल जो है वो आपको ऑरल इनकी वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए।